इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। तो आदमी के अंदर भय होता है, तो फिर जिन बाबाओं के चक्कर में पड़ा है, जहाँ से वो ताबीजें और वो लेकर के आता है, समझ आ रहा है, जो भी वह खोटे कथाएं, खोटे उपन्यास पढ़ रहा है, जिस तरह के देवी देवताओं की मान्यता में पड़ा हुआ है, वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। 4 ही कारण हैं। एक तो भय, दूसरी आशा, आशा माने उसके अंदर इच्छाएं रहती हैं, एक्सपेक्टेशन फॉर गुडनेस, समझ आ रहा है, कि मेरे लिए अच्छा होता रहे, अच्छा होता रहे, अच्छा होता रहे, ये आशा बनी रहती है। घर बार में सब अच्छा चलता रहे, कुछ भी बिगड़े नहीं। ये किस लिए चल रहा है? जो हम करते आ रहे हैं ना, इसीलिए सब अच्छा चल रहा है, इसलिए वो छोड़ता नहीं। क्यों नया उपद्रव मोल लो तो आशा बनी हुई है। दूसरा आशा हो गई। तीसरा कारण स्नेह। हो सकता है अब आपका उनसे स्नेह भी बन जाए, क्योंकि जिनके पास में आप जाते रहते हो उनसे आपका इतने स्नेह भी जुड़ सकता है कि आप उसके कारण से सही न जानने की कोशिश करो, और अगर जान भी लो तो उसे छोड़ ना पाओ। सुन रहे हो? कितने ही जैन लोग हैं जो कई कई पीर बाबाओं के चक्कर काटते हैं, कई कई मुल्लाओं के भक्त बन चुके हैं, और ऐसे बने हुए हैं कि वो कभी भी किसी को और दूसरी जगह पर जाना ही नहीं चाहते हैं। आप उनको समझाने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाओगे। समझ आ रहा है? क्यों? अब वो जहां जा रहे हैं वहां जाते जाते स्नेह हो जाना स्वाभाविक है। आप किसी के पास भी बैठ जाते हो और 2 बातें कर लेते हो, उतने में स्नेह हो जाता है। और आप किसी को अगर गुरु मानने लग जाओ, और किसी को बाबा को अगर आप ये मानने लग जाओ कि इसी की कृपा से सब कुछ हो रहा है, तो स्नेह होना तो स्वाभाविक है। तो फिर उस स्नेह को वो तोड़ नहीं पाता। सुन रहे हो? ऐसे लोग होते हैं। तो स्नेह के कारण से भी मिथ्यात्व नहीं छूटता। और लोभ, स्नेह भी हो सकता है, लोभ भी हो सकता है। लोभ क्या? यहां आते रहेंगे तो काम बनते रहेंगे। समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ा लोभ पड़ा है। तो अब ये 4 कारण हैं जिनके कारण से आदमी कुदेव, कुआगम और कुलिंगियों को प्रणाम करता है, उनकी विनय करता है। और जब तक ये ऐसा करेगा तब तक वह शुद्ध सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा, क्योंकि शुद्ध सम्यक दृष्टि का मतलब है वो अपनी श्रद्धा को बिगाड़े नहीं। शुद्ध जगह पर जिसकी श्रद्धा है वो शुद्ध सम्यक दृष्टि है। सीधा सीधा अर्थ इसका ये समझना। क्या कहा गया? शुद्ध जगह पर जिसकी श्रद्धा है उसका नाम शुद्ध सम्यक दृष्टि है, और अशुद्ध जगह पर जिसकी श्रद्धा है उसका नाम अशुद्ध सम्यक दृष्टि है। समझ आ रहा है? तो वो क्या हो गया? अशुद्ध विद्या दृष्टि हो गया। तो 2 ही चीजें हैं, या तो आप अपना ऑब्जेक्ट बिल्कुल प्योर ले आओ, समझ आ रहा है, जैसा आपके सामने ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही आपके थॉट्स होंगे, वैसे ही आपके अंदर विश्वास इत्यादि होंगे। समझ आ रहा है? तो अब देखो, बच्चे पूछते हैं हम महाराज इन मंदिरों में उन मंदिरों में नहीं जाते, जाएं तो क्या करें, जाते हैं तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तमाम प्रश्नों के उत्तर तब तक नहीं आपको समझ में ढंग से आ सकते हैं जब तक कि आप इन ग्रंथों के मर्म को ना समझें, रत्नकरण श्रावकाचार्य का मर्म ना समझें। मर्म क्या है? मर्म माने उसका सार क्या है। आप ये देखो कि आप जिसको प्रणाम कर रहे हो, जिसकी विनय कर रहे हो, वह क्या शुद्ध व्यक्तित्व है, शुद्ध आत्मा है, शुद्ध तत्व है? ये देखो बस। शुद्ध का मतलब, अब शुद्ध ही नहीं मालूम तो कैसे देखोगे? जिसमें किसी तरह का कोई भी सांसारिक कार्य करना ना हो रहा हो, जो संसार के क्रियाकलापों में न खुश हो रहा हो न नाराज हो रहा हो,
जो किसी भी तरह के संसारी लोगों की तरह क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, राग आदि के भाव में न पड़ा हो, उसको देखो, वो शुद्ध है। समझ आ रहा है? ऐसा शुद्ध व्यक्ति अगर आपकी श्रद्धा में आएगा तो आपकी दृष्टि भी शुद्ध दृष्टि कहलाएगी। दृष्टि माने विश्वास, शुद्ध विश्वास बनाओ। तो अगर शुद्ध विश्वास होगा तो फिर अब आप कहो नहीं महाराज, मैं वैसे उनको धोख तो नहीं लगाता, लेकिन अब हाथ जोड़ के ऐसे तो करना ही पड़ता है, अब बड़े हैं और वहाँ हमको ले गए थे और करना पड़ रहा था तो कर लिया। तो ये क्या हो गया? प्रणाम तो हो ही गया। प्रणाम, यहाँ क्या लिखा है? सल्यूट मारना। अब इंग्लिश में प्रणाम के लिए सल्यूट के अलावा कोई शब्द ही नहीं मिलता। समझ आ रहा है? तो बस टू बो डाउन, बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना। तो अगर ये भी सब हो रहा है, प्रणाम और विनय। अब विनय क्या होती है? विनय का मतलब है उसका भीतर से सम्मान करने का भाव होना। विनय का मतलब है उसके किसी भी तरह की कोई भी अच्छी क्वालिटी को देख करके उसकी ओर झुकना, ये भी विनय है। समझ आ रहा है? अब आप कहोगे महाराज जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी क्वालिटी, उन पे तो ध्यान देना ही चाहिए। समझ आ रहा है? तो अच्छी चीजों पर भी, अच्छी क्वालिटी पर भी आप किसकी क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हो और क्या मान करके दे रहे हो? एक सामान्य व्यक्ति मान करके अगर उसकी अच्छी क्वालिटी देखो तो अलग बात होती है, और अगर आप उसे गुरु का दर्जा दे करके उसके दोषों को तो छोड़ रहे हो और उसकी क्वालिटी को देख रहे हो तो ये फिर गलत बात हुई। समझ आ रहा है? भगवान का दर्जा देने के बाद उसे भगवान के अंदर जो दोष होते हैं वो दिख रहे हैं, उन्हें आप छोड़ रहे हो, और जो कुछ अच्छी क्वालिटी है वो देख रहे हो, तो ऐसे भगवान में दोनों चीजें नहीं हो सकती। समझ आ रहा है? तो आप उसे भगवान की दृष्टि से देख रहे हो, गुरु की दृष्टि से, साधु की दृष्टि से देख रहे हो, या एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से देख रहे हो? अगर सामान्य व्यक्ति मान करके आप चल रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप देव शास्त्र गुरु के रूप में अगर उसको अपने मन में ला रहे हो तो फिर ये आपके लिए शुद्ध दृष्टि रहने वाली नहीं, वो तो फिर अशुद्ध शुद्ध मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। समझ आ रहा है ना? प्रणाम, विनय, ये दोनों चीजें आपके लिए वर्जित हो जाती हैं जब आपको शुद्ध चीज का ज्ञान हो जाता है तब। और जिन्हें शुद्ध का ज्ञान नहीं है तो उन्हें शुद्ध अशुद्ध सब बराबर दिखता है। बोले भगवानों को तो हम लड़ा रहे हैं, भगवान तो आपस में लड़ते नहीं है। समझ आ रहा है? इसलिए हमें क्यों भगवान से लड़ना? हमें तो जो भी भगवान है सबकी पूजा करना, सबकी प्रणाम करना, सबकी विनय करना। समझ आ रहा है? तो जो भी भगवान है, इसका मतलब ही है कि आपने भगवान को कुछ भी समझा ही नहीं कि भगवान कौन होते हैं। तो यहां यही विवेक दिया जा रहा है कि आप पहले समझ लो भगवान कैसा होता, कौन होता, गुरु कैसा होता, कौन होता। अगर ये आपकी समझ में आ गया तो फिर आप सबको भगवान कह ही नहीं सकोगे, सबको गुरु कह ही नहीं सकोगे। आ रही बात समझ में? इसलिए प्रणाम और विनय जब दोनों ही आपके द्वारा नहीं होंगी, कहां पर? कुदेव, कुआगम, कुलिंगी, इन तीनों के विषय में किसी भी भीतरी कारण, चाहे वो डर हो, कोई अभिलाषा हो, स्नेह हो, लोभ हो, ये सब कोई डर नहीं रखना, ये सब कोई स्वार्थ नहीं रखना, और आपको शुद्ध दृष्टि बन करके शुद्ध तत्व की ओर चलना, तब आपके अंदर शुद्ध सम्यक दर्शन आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ तो बोल दिया करो कभी कभी। अब आगे क्या कहते हैं देखो, दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते, दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। देखो क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन की महिमा को जानने के लिए आप ये जान लो कि ज्ञान और चारित्र से भी पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए, है ना? दर्शनम
ज्ञान चारित्रा साधिमान, साधिमान का मतलब होता है उत्कृष्टता, अधिकता को प्राप्त है। ज्ञान और चारित्र से भी बढ़कर के सम्यक दर्शन है। क्यों है? क्योंकि यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सबका कर्णधार है। कर्णधार जानते हो? हाँ, खेवटिया। खेवटिया का मतलब हाँ, अगर आप किसी नाव में बैठ कर के नाव से पार होना चाहते हैं तो आपके लिए नाव भी होनी चाहिए, नाव को चलाने वाली पतवार भी होनी चाहिए, लेकिन उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है नाव को चलाने वाला खेवटिया, है ना? पायलट सही होना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ, खेवटिया का मतलब पायलट, जो आपको पायलट जो गाइड करे टू गो इन ट्रू डायरेक्शन, जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको ले चले, चलाए, वह पायलट, वह खेवटिया, वह कर्णधार मुख्य है। बाकी चीजें बात की है ना? अगर वो सही नहीं होगा तो आपका ज्ञान भी सही नहीं काम करेगा और फिर आपका चारित्र भी डमाडोल होएगा, वो भी सही काम नहीं करेगा। क्योंकि सब चीजें कहां से शुरू होती हैं? देखा भी जाए तो विश्वास से ही हर चीज शुरू होती है। आप कोई भी काम करते हो कहां से शुरू करते हो? विश्वास से शुरू करते हो। समझ आ रहा है? एक बच्चा भी है, अगर पढ़ रहा है, ज्ञान अर्जित कर रहा है और ज्ञान अर्जित करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा रहा है, खेलने का टाइम पे खेल नहीं रहा, भोजन पर भी उसकी चिंता नहीं, ज्ञान के लिए उसने अपना चारित्र भी सही बना रखा है, लेकिन किस विश्वास के साथ? पढ़ूंगा तो पढ़कर के ही मुझे अच्छा आदमी बनने का कुछ चांस मिलेगा। समझ आ रहा है? तो ये विश्वास है, तभी वो आगे पढ़ सकता है। कोई भी काम देख लो आप, विश्वास पहले चाहिए, भरोसा, भरोसेमंद आदमी है कि नहीं। समझ आ रहा है? रिलायंस कंपनी चल रही है, क्या मतलब होता है रिलायंस का? आदमी रिलायबल है कि नहीं। सबसे पहले आपको यही देखना पड़ता है कि हम जिसके साथ जुड़े हैं वो आदमी भरोसेमंद है कि नहीं। ऐसा तो नहीं अभी तो बिठा लिया नाव में और आगे चल के ढकेल दे नाव से। समझ आ रहा है? तो विश्वास होएगा तभी तो आप उस पार तक पहुंचोगे, है ना? तो सबसे पहले अगर विश्वास सही बन गया तो फिर ज्ञान भी सही काम करेगा और चारित्र भी सही काम करेगा। ज्ञान क्यों डवाडोल होता है? अब आपका सही चीज पे विश्वास नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? अरे ये रत्नखंड श्राप का चारों तत्वा सूत्र पढ़ने से तो क्या होने वाला है? समझ आ रहा है? व्यवहारिकता की चीजें सीखने के लिए तो मुझे दूसरे जो मोटिवेशन गुरु होते हैं उनकी हमें किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तभी उससे कुछ सीखेंगे, कुछ मिलेगा तो कुछ काम चलेगा। विश्वास नहीं रहा तो आपका विश्वास खोटी कथा किताबों पर, कहानियों पर चला गया। समझ आ रहा है? चारित्र आपका तभी पाल पाओगे। अब नियम ले लिया हमने, कैसे पालन करें? अगर आपके अंदर विश्वास होगा इसी नियम से अपने लिए भला होने वाला है, यही नियम अपने लिए हित करने वाला है, ये नियम को तोड़ दिया तो हमारा सारा का सारा क्या चारित्र तब सब बिगड़ जाएगा। इसलिए मुझे जो नियम लिया है वो हमें तोड़ना नहीं। किसके साथ? आपका विश्वास जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो चारित्र भी बलेगा। समझ आ रहा है? तो ज्ञान ज्ञान चिल्लाने वालों, सुन रहे हो? चारित्र से तो दूर रहने वालों, ज्ञान ज्ञान चिल्लाने वालों, पहले अपना विश्वास, अपना भरोसा तो सही जगह पे जोड़ो, है ना? तो जब आपको सही चीजें ग्रहण करने में आएंगी, सही चीजें आपके विश्वास में आएंगी, तो अपने आप आपको सही ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा। अब अगर आपकी लाइन ही बिगड़ गई, जैसे ही आपके अंदर थोड़ी सी कुछ जिज्ञासा पैदा हुई, चलो जाने धर्म क्या होता है, समझ आ रहा? सबसे बड़ा खेल वहां बिगड़ जाता है। जब व्यक्ति शुरुआत करता है तो उसका दिमाग तो बहुत ही बच्चों जैसा होता है, अनमैच्योर होता है। समझ आ रहा है? सभी होते हैं, ऐसा समझ लो, है ना? आप भी हो और हम भी हुए थे। तो सबके लिए ऐसे ही होता है। तो जैसे ही आप दिमाग में आता है कि चलो कुछ नया किया जाए, कुछ धर्म को जाना जाए, तो अब जो सामने है हम उसी को जो है सही मान करके चलने लग जाते हैं।
समझ आ रहा है? जो सामने आता है उसी पर हम, अब जैसे हमें ज्ञान लेना है तो ज्ञान भी कहां लेना, समझ आ रहा है? ज्ञान भी लेने के लिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ज्ञान भी लेने हम कहां जाएं। कहीं भी मिल जाए, बताओ कौन सी स्कूल में मिलेगा, कौन सा पंडित मिल जाएगा, कौन सा टीचर मिल जाएगा, अरे हर किसी को पकड़ लोगे तो आफत हो जाएगी। ज्ञान ही तो वो चीज है जिससे तुमको संचालित किया जा सकता है। अगर ज्ञान आपके लिए किसी ने सही नहीं दिया तो फिर जिंदगी समझ लो आपकी उसके कब्जे में आ गई, फिर आप जिंदगी में कभी भी अपने ज्ञान को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यही तो होता है, जो एक बार गलत संस्थाओं में पहुंच जाते हैं, गलत पंडितों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उनका फिर माइंड उसी तरीके का सेट हो जाता है। और एक बार उनके लिए वैसा ज्ञान मिल गया तो फिर वो ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। अब एक जीवन था और आपने पूरा ज्ञान उसी के लिए लगा दिया, तो अब आपके लिए कोई विश्वास को हिलाने की अब कहीं गुंजाइश ही नहीं बची। और जहां से ज्ञान मिला हमें वहीं से विश्वास बन जाता है। समझ आ रहा है? आप देखो, आज अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग बाहर जगह ढूंढते हैं। हमें बच्चों को पढ़ाना है 8th क्लास में, 10th क्लास में, बच्चों के लिए कहीं हॉस्टल मिल जाए, कहीं पढ़ने की शिक्षा के लिए कहीं अच्छी जगह मिल जाए। समझ आ रहा है? अब जिन लोगों ने इस तरीके की संस्थाएं खोल रखी हैं, जहां पर ज्ञान भी मिल रहा है, जहां पर हॉस्टल भी मिल रहा है, जहां पर सब कुछ आपको दिया जा रहा है, लेकिन वहीं साथ साथ आपको यह भी दिया जा रहा है कि धीरे धीरे आपको सिखा दिया जाता है गुरुओं से दूर रहना। पंचम काल में गुरु नहीं होते। समझ आ रहा है? अब आप समझो, तो जहां बच्चा पढ़ रहा है वहां पर वो पढ़ भी लेगा, लेकिन उसके अंदर अगर ये चीज चली गई तो अब जिंदगी भर वो उसी धारा में बहेगा। उसके दिमाग में जो एक चीज घुस गई, बच्चेपन से घुस गई, तो वो अब जिंदगी में छूटने वाली नहीं है। बहुत कम चांस होते हैं जो बच्चे अपने आप को डाइवर्ट कर पाए बड़े होकर के। हाँ, मैंने खूब देखा है ऐसे बच्चे जो हमारे सामने रहते थे, घूमते थे, हमारे सामने आते थे, और जब वो इस तरीके की संस्थाओं में पढ़ने लग गए और वहां से अब निकल के आते हैं, तो अब कभी उनको उनके घर के लोग आएंगे दर्शन करने, उनका मन नहीं होता दर्शन करने का, ऐसा उनके अंदर भर दिया जाता है। समझ आ रहा है? तो ये क्या हुआ, जहां से आपने ज्ञान लिया वो चीज खतरनाक बन गई आपकी, क्योंकि आपने सही जगह नहीं ढूंढी, विश्वास सही जगह नहीं किया, बस ये गलती हो गई आपसे। तो विश्वास, भरोसा सही जगह पर रखोगे तो ही ज्ञान सही मिलेगा, तभी चारित्र सही बनेगा। समझ आ रहा है? अब वो तो बच्चा है, जैसा ढाल दिया वैसा ढल गया। अब वो अगर उसी बच्चे को अच्छी जगह पर संस्कार दिए जाते तो वो देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होकर के जीवन निकालता, और उसको ऐसे संस्कारों में पढ़ा दिया कि अब उसे देव भी हे लग रहे हैं। समझ आ रहा है? शास्त्र वो ही पढ़ना है जो उसके लिए रिकमेंड कर दिए गए हैं, और गुरु तो देखना ही नहीं, उनको तो देखने में ही पाप है। हाँ, ऐसे ही होता है, देखना में ही पाप है, देखना ही नहीं, आंखें ही बंद कर लेना तुम। कहीं भूल से भी नमस्कार के भावना आ जाए, प्रणामम विनयम, कहीं भूल से भी ना हो जाए, ऐसे शुद्ध दृष्टि बनना, ऐसा सिखाया जाता है। समझ आ रहा है? तो ये चीजें यहां जोड़ी जाती हैं। जितने भी हैं सब कुलिंगी हैं। साधु के नाम पर आज कुछ होता ही नहीं, सब द्रव्यलिंगी हैं। द्रव्यलिंगी को कुलंगी कहा गया है। और लो एक बात, समझ आ रहा है? व्याख्यान तो अपने मुंह पे है ना, अपन जैसा बना दो उसको। हाँ, तो बस इस तरीके की शिक्षाएं, ज्ञान जहां मिलेंगे वहां आपका सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही होगा। इसलिए सबसे पहली चीज क्या है, हम उस जगह पर ज्ञान लेने का विश्वास करें जहां पर हर चीज सही हो, शुद्ध हो। उसी दुकान पर खड़े हों जहां पर हमें सही माल मिलता हो। नहीं तो दुकानदार इतना तेज होता है, जैसे ही आपकी पैर उसकी दहलीज के अंदर पड़े, वो आपको इस तरीके से कैप्चर करेगा कि कई बार आप ये महसूस करते होंगे कि मैं इसकी दुकान पर केवल देखने गया था, लेकिन फंस गया, मुझे वो चीज लेनी पड़ी, उसने इतना प्रेशर डाला। ऐसे भी ग्राहक, दुकानदार होते हैं, नहीं होते? बोला तो करो कभी, मैंने तो कोई दुकान चलाई नहीं है, लेकिन फिर भी पता है मुझे।
समझ आ रहा है? ऐसा होता है। मतलब कि फीलिंग तो आती है ना, दुकान नहीं चलाई तो ग्राहक तो बना हूं ना कुछ चीजें तो खरीदने गया कभी ना कभी, लेकिन कभी लगता है कि जैसे ही उसके काउंटर के पास पहुंचा ऐसा एकदम से मोहित हो जाता हूं कि बस मैं नहीं भी लेना चाहता था कोई चीज तो उसने थमाई दी और पैसा निकलवाई लिए उसने। समझ आ रहा है? तब याद आता है कि बहुत चतुर होते दुकानदार। हाँ, तो ऐसे भी दुकानदार हैं दुनिया में तो आप दुकान पे चढ़ने से पहले ही संभल के रहो, चढ़ने के बाद तो बहुत कम चांस है कि वापस निकल के आ जाओ, बच के निकल के आ जाओ। समझ आ रहा है? चढ़े और दुकान पे फंसे, और एक बार अगर आपने कोई ग्राहकी उसकी कर ली तो फिर आपको बार बार भी जाने को मजबूर हो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा अनुबंध हो जाता है, चलो ठीक है तुमने कोई चीज ले ली, चलो इतने कम में दे दी, इतना पैसा फिर तुम बाद में ले जाना, ये ले लेना, बाद में इसका भी इसके बदले में ये दे देंगे, वो कर देंगे, हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? बस 2-4 बार कदम पड़े आपके, फिर तो तुम उसी के हो गए ऐसे खेल खराब होते हैं। ऐसे ही धर्म की दुकानों पर होता है, धर्म की संस्थाओं में हो रहा है। समझ आ रहा है? तो जब भी व्यक्ति ज्ञान को भी लेने की कोशिश करे तो सोचे हम ज्ञान कहां लेना। सुन रहे हो? हाँ, ये ध्यान रखना आप। ध्यान तो आपको कुछ रहता ही नहीं, बस आज की बात आज ही ध्यान रह जाए, घर तक जाते जाते वही बहुत है ना? तो लोग इसी कारण से आज बिगड़ रहे हैं, मिथ्या संस्थाओं में पढ़ करके मिथ्या ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और अनेक तरीके की दुर्धारणाओं को अपने अंदर धारण करके पूरा जीवन अहंकार में गुजारते हैं, इस अहंकार में कि मैं शुद्ध सम्यक दृष्टि हूं, है ना? और यहां से जब उनको देखता हूं तो उनके अंदर कोई पैरामीटर समझ में नहीं आते सम्यक दर्शन के सिवाय अहंकार के। ठीक है ना? बुरा लगे तो मुझे वापस कर देना। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ में सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन करते हुए आप लोगों को ये बताया जा चुका है कि सम्यक दर्शन के बिना कुछ भी आगे प्रारंभ नहीं होता है। सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत है और सम्यक दर्शन होने पर ही सभी ज्ञान चारित्र आदि चीज़ें सम्यक कहलाती हैं। यूँ कहें कि यह सम्यक तो एक ऐसा गुण है जिसके होने पर ही अन्य सभी गुणों में समीचीनता आ जाती है। सम्यक्त्व का मतलब है समीचीन भाव, सही भाव। जो भी गुण विपरीत परिणमन कर रहे होते हैं उन गुणों में सब में सम्यक्त्व का प्रभाव पड़ता है और सभी गुण समीचीन रूप से परिणमन करने लग जाते हैं जब जीव के अंदर सम्यक दर्शन का भाव आ जाता है। इसलिए सबसे पहले जिसको मोक्ष मार्ग की ललक हो वह सम्यक्त्व की उपासना करे, सम्यक्त्व का ध्यान रखे, सम्यक दर्शन के अंगों का गुणों का पालन करे और सम्यक दर्शन की महिमा को समझकर पहले अपने अंदर के जितने भी श्रद्धा आदि विचार हैं उन सब श्रद्धा आदि विचारों को सम्यक्त्व के साथ जोड़े और सम्यक दृष्टि जीव के अंदर जो जो भाव हो सकते हैं उन सब की अपने अंदर एक अवभासना करे। तभी उस जीव के लिए आगे ज्ञान चारित्र से अनेक प्रकार की उपलब्धियां होती हैं, वृद्धियां होती हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो उसका वह ज्ञान चारित्र भी कोई बहुत ज़्यादा कार्य करने वाला नहीं होता। इसी बात को समझाते हुए ये आगे का श्लोक पढ़ा जा रहा है। श्लोक नंबर 32। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयाः न संत्यशति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। हाँ, कह रहे हैं
विद्यावृत्तस्य संभूति, यानी विद्या माने है ज्ञान और वृत्त माने होता है चारित्र। ज्ञान की, चारित्र की, संभूति माने उत्पत्ति, स्थिति माने उनका उसी रूप में बहुत समय तक बना रहना, ये उनकी स्थिति कहलाती है, ठहराव। वृद्धि, फिर उस ज्ञान में, चारित्र में वृद्धि होना और आगे उसका और बढ़ना, और फिर फल का उदय होना, फिर उसमें अनेक तरह के फल लगना, यानी उसका सार हमें प्राप्त होना। इन सब चीज़ों का जो उदय है माने होना है, ये सब न संति असति सम्यक्त्वे, सम्यक्त्वे असति माने सम्यक तो नहीं होने पर, न संति माने नहीं होते। यानी हम ज्ञान की वृद्धि चाहें, ज्ञान को वैसा का वैसा ही बना रखना चाहें, या ज्ञान की उत्पत्ति चाहें, या ज्ञान का हम सार प्राप्त करने की कोशिश करें, या चारित्र की हम उत्पत्ति करें, उसकी स्थिति बनाएं, उसकी वृद्धि करें, या उसको भी हम फल के रूप में उसका चारित्र का भी सार देखना चाहें, तो आचार्य कहते हैं ये ज्ञान और चारित्र में सब प्रकार की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल तब लगेंगे जब सम्यक दर्शन होगा। बिना सम्यक्त्व के कभी भी ज्ञान चारित्र में न तो ज्ञान की सही ढंग से उत्पत्ति होती, न चारित्र की सही उत्पत्ति होती। जब किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं हुई तो उसकी स्थिति क्या बनेगी? रहेगी तो वही चीज़ जिसकी उत्पत्ति हुई हो। जब उत्पत्ति नहीं हुई तो स्थिति नहीं, स्थिति नहीं तो वृद्धि नहीं, वृद्धि नहीं तो फल नहीं। समझ आ रहा? सब चीज़ें आगे आगे जो बढ़ती चली जाती हैं वो तब होंगी जब सम्यक दर्शन आपके पास में होगा। इसलिए सम्यक्त्व की आराधना करो, सम्यक्त्व की उपासना करो। पहले अपने अंदर सम्यक दर्शन का दृढ़ भाव लाओ। अगर पुत्र की उत्पत्ति हुई है तब तो उस पुत्र में हम ये कोशिश कर सकते हैं कि उत्पत्ति हुई है तो अब ये स्थिति भी बनी रहे। इसकी स्थिति मतलब लंबे समय तक टिका रहे। ऐसा नहीं है कि आज ही उत्पन्न हुआ आज ही चला जाए, है ना। उत्पन्न तो हो पहले, स्थिति की बात तो बाद में होगी। तो स्थिति का मतलब हो गया वह चीज़ बहुत देर तक हमारे अंदर ठहरे, रुके। और जब कोई चीज़ रुकेगी, ठहरेगी, तभी उसकी वृद्धि होगी। अगर पुत्र की उत्पत्ति हुई है और अगर वो थोड़ा सा उसकी स्थिति कुछ समय तक बने, समझ आ रहा है, कुछ उसके लिए महीने 2 महीने बिल्कुल निरोगता के साथ निकलें, तब तो ये कल्पना की जाए कि हाँ अब ये बढ़ेगा, इसकी वृद्धि होगी। तो जब कोई चीज़ रुकेगी ही नहीं, ठहरेगी नहीं, तो वृद्धि किसकी होगी? और जब वृद्धि होगी, बड़ा होता चला जाएगा, तो कभी उसमें हम जो सोचते हैं मेरा पुत्र कितना सपूत है, राजा बेटा है, बड़ा होके नाम करेगा, जग में कुछ ऐसा काम करेगा, तो ये सब भी उसके फल हो गए। ये तभी फल मिलेंगे ना जब ये सब चीज़ें पहले की हो जाए। क्या क्या हो जाए? उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, तब जाकर के फल की बात की जाए, है ना। और जब उत्पत्ति नहीं हुई तो ये सब चीज़ें संभव ही नहीं है। इसी तरीके से आचार्य समझा रहे हैं, ज्ञान के पीछे बहुत लोग भागते हैं, चारित्र के पीछे बहुत लोग दौड़ते हैं, हमें बहुत जल्दी चारित्र मिल जाए, हमें बहुत जल्दी ज्ञान मिल जाए। तो आचार्य समझा रहे हैं, आप ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति करने से पहले अपने अंदर सम्यक्त्व के बीज डाल लो। क्या डाल लो? हाँ, इसलिए कहा जा रहा है बीजा भावे तरोरिव, है ना। बीज ही नहीं होगा तो तरु कहाँ से होगा? इन द एब्सेंस ऑफ सीड,
वेयर विल बी ए ट्री। अगर सीडी नहीं है, किसी भी तरह का बीज ही नहीं है, तो हम वृक्ष की कल्पना कहाँ से करेंगे? बड़े बड़े ज्ञान, बड़े बड़े चारित्र, ये तो उस वृक्ष की शाखाएं हैं, उस वृक्ष के स्कंद हैं, जिस वृक्ष में सम्यक्त्व का बीज पड़ चुका हो, तभी उसमें ये सब चीजें उत्पन्न होती हैं। सम्यक दर्शन होने पर वह ज्ञान, सम्यक ज्ञान तो होता ही है, लेकिन उस ज्ञान में वृद्धि भी होती है, और वह वृद्धि भी हमें अगर कभी फलीभूत होती हुई दिखाई देगी तो तभी संभव है जब उसका ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ रहा हो। सम्यक दर्शन का मतलब जो आपको बताया गया है कि आपको अपनी आत्मा का सुख चाहिए, तो आपको अपने अंदर जीव आदि 7 तत्वों का, अरिहंत आदि पंच परमेष्ठियों का, वीतराग देव शास्त्र गुरु का आपको विश्वास, भरोसा पूरा रखना होगा। समझ आ रहा है? ये भरोसा जो आपने बनाया है अपने देव शास्त्र गुरु पर, ये टूटना नहीं चाहिए। भले ही दुनिया में कुछ भी टूटता रहे, चाहे हमारी महंगी 20 लाख की गाड़ी टूट जाए, चाहे हमारे पति की हड्डी टूट जाए, चाहे हमारी खुद की कमर टूट जाए, चाहे हमारे घर के सब लेंटर टूट जाए, सब कुछ टूट जाए, लेकिन क्या नहीं टूटना चाहिए? हाँ, मन के अंदर जो हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु का विश्वास आ गया है, वो नहीं टूटना चाहिए। सुन रहे हो? और ये तो सब चीजें जो हैं बाहर, वो तो सब कभी ना कभी टूटती हैं। कहाँ तक कोई चीज हमेशा बनी रहती है? कभी कभी तो आप भी अपनी इच्छा से तोड़ देते हो। 20 साल पुराना घर हो गया, पुराने ज़माने का बना हुआ है, फ्लैट है, अब नई हमें कोठी लेनी है, या इसका नए ढंग से हमें रेनोवेशन करा करके नया फ्लैट बनाना है। लोग अच्छे बड़े बड़े मकान तोड़ देते हैं। समझ आ रहा है? अच्छे बढ़िया मकान बने हुए हैं, कोई उनमें ना कोई क्रैक आया, कहीं ना कहीं कुछ आया, फिर भी तोड़ देते हैं। अपनी खुशी से तोड़ दें तो चलेगा, और कोई थोड़ा सा भूकंप आ गया और टूट गया तो रोना पड़ जाता है। समझ आ रहा है? जो टूटने लायक चीज़ है वो टूटेगी, चाहे हम तोड़ लें, चाहे कोई दूसरा तोड़ दे, चाहे प्रकृति के उपसर्ग से टूट जाए, वो तो टूटना है। ध्यान ये रखना है कि भीतर जो हमारे अंदर विश्वास है वो कभी भी टूटना नहीं चाहिए। यही वो चीज़ है जिससे आपके अंदर ज्ञान और चारित्र बनेगा तो बहुत समय तक रहेगा तो उसकी वृद्धि होगी तो वह आगे फलीभूत होगा। सब चीजें फलीभूत होंगी। बस बीज रखो किसका? भरोसे का। भरोसा क्या है? हाँ, जिन देव शास्त्र गुरु पर हमने विश्वास कर लिया है, तो हमने क्या विश्वास कर लिया? ये संसार में हमें सुख से बनाए रखेंगे, इन पे विश्वास करके हमें संसार का सुख मिलेगा, ऐसा विश्वास कर लिया क्या? बता तो दो। और थोड़ा सा आपका विश्वास भीतर से हम थोड़ा सा हिला हिलू के देखें क्या निकलता है उसमें से। विश्वास क्या किया आपने? अरिहंत तो अरिहंत हो गए, चलो हो गए, आप हो गए, हमने आपको भगवान मान लिया, है ना। शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं सो हमने मान लिया। गुरु जैसे है सो जैसे हमें दिख रहे हैं सो हमने उनको गुरु मान लिया, तो हो गया हमारा देवशास्त्र गुरु पे विश्वास। अब क्या इस विश्वास में कमी है? अब क्या कमी है? इतना ही का नाम विश्वास है। इस विश्वास से आप क्या पाना चाह रहे हो, पहले ये तो सोचो। नहीं समझ आ रहा? आपने विश्वास कर लिया, हाँ ठीक है, हमें देवशास्त्र गुरु का विश्वास हो गया, और आप सोच रहे हो कि हमें इस श्रद्धा में कहीं कोई कमजोरी नहीं है, इसलिए हम सम्यक दृष्टि हैं। अब जब आपके सामने कुछ परिस्थितियां बिगड़ती हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताओं में बदलती हैं, मन की इच्छाओं के अनुसार सब कुछ नहीं दिखाई देता है, तो उस समय पर आप अगर सोचते हो तो क्या सोचते हो? क्या सोचोगे? अब आप भगवान का नाम लोगे तो किस लिए लोगे?
किस लिए आप भगवान का नाम ले रहे हो? किस भरोसे से आपने भगवान को भगवान माना था? क्या सोच करके तो बताओ। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखने को कहा था महाराज आपने, सो हमने रख ली थी। ये तो बताते कि देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखने का भी कारण क्या था। बिना भरोसे, बिना किसी कारण के तो भरोसा भी किस पे किया जाए? नहीं समझ आ रहा है? अब थोड़ा सा आज आपको हिलाना चाहता हूं भीतर से। भरोसा, विश्वास, श्रद्धा, आस्था, बिलीव, फेथ सब कुछ है हमारे अंदर, बट ये किसके लिए? व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस? इसका कारण क्या है? आपने क्यों विश्वास बनाया तो बताओ हमें पहले। ये तो मैं पूछना भूल ही गया, इतना सारा प्रकरण हो गया, 30-32 श्लोक हो गए, मैं ये तो कहता हुआ आ रहा हूं विश्वास बनाओ विश्वास बनाओ, इसका अपना सम्यक दर्शन नहीं। पर आज मेरे सोचने में आया कि हमने कभी इन श्रावकों से ये तो पूछा ही नहीं कि इनने विश्वास बना करके अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाह रहे हैं। क्या समझ आ रहा है? मतलब कि आपके भीतर एटीट्यूड क्या है, आपके भीतर का वास्तविक प्रयोजन क्या है, आप क्यों इस भगवान के ऊपर, देवशास्त्र गुरु पर विश्वास बना करके चल रहे हो? कुछ उसका कारण तो बताओ। ये मुख्य चीज है। ये अगर आपने नहीं समझी, ये आपने नहीं पकड़ी, तो आपको विश्वास है और नहीं है वो दोनों चीजें बराबर समझना। आप सुन रहे हो? हाँ। अब आप ये नहीं कहना कि महाराज आप उंगली पकड़ के कौंचा पकड़ रहे हो, है? कि पहले तो आपने विश्वास करा दिया, अब विश्वास कर लिया, तो अब आप पूछ रहे हो अब विश्वास करने के बाद अब क्या इसका मतलब है, क्यों विश्वास कर लिया? पूछा तो जाएगा भाई। आप हमारे आगे पीछे घूम रहे हो, आपने हम पे विश्वास किया है, क्या सोच के किया आपने? ये तो बताओ, तो पता तो पड़े कि आपके मन में क्या है। नहीं समझ आ रहा है? आपने अगर भगवान पे विश्वास किया है तो भगवान भी आपसे पूछ रहे हैं ये तो बताओ कि तुमने क्या सोच के हम पे विश्वास किया, क्या चाहिए तुम्हें हमसे, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों? बिना वजह कोई किससे क्यों संबंध बनाता है? बिना वजह कोई किससे क्यों अपना भरोसा जताएगा? आप ही हमारे सरताज हो, आप ही हमारे सब कुछ हो, आप ही हमारे रहनुमा हो, आप ही हमारे मालिक हो। समझ आ रहा है? आपके बिना कुछ नहीं, आप हो तो दुनिया है, आप नहीं हो तो कुछ नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बातें किस लिए कर रहे हो? कुछ बताओ तो। नहीं समझ आ रहा है? नहीं नहीं, वैसे ही कर रहा हूं, वैसे ही कर रहा हूं। ये वैसे ही तो बहुत खतरनाक होता है। देखा सेखी कर रहा हो इसका मतलब, अगर वैसे ही कर रहे हो तो। समझ आ रहा है? अगर वैसे ही कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, या फिर सबको देख करके हमें भी अच्छा लग रहा है तो हम भी करने लग गए। देव शास्त्र गुरु को मान लेना अलग बात, और देव शास्त्र गुरु को हमने माना क्यों, ये बहुत बड़ी बात। समझ आ रहा है? आप अगर किसी भी अपने व्यक्ति से, किसी भी अपने आसपास के व्यक्ति से बातचीत करते हो, किसी से अपना कोई भी मित्रता बनाते हो या संबंध बनाते हो, तो आपके भीतर कुछ तो रहता है। क्यों मैं इससे मिल रहा हूं, क्यों मैं इसके पास जा रहा हूं, क्यों मैं इससे संबंध बना रहा हूं, क्यों मैं इससे पार्टनरशिप कर रहा हूं, हमें क्या चाहिए इससे? आपका प्रयोजन आपको पता रहता है ना। आपको अपने किसी भी तरह के संबंधों में वृद्धि करने पर भी आपको पता रहता है कि इससे मिलकर के चलने से आगे ऐसा रहेगा, इसलिए इससे मिलकर के चलना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।